हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में यानी कि एंड ऑफ द वीक में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,631 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से सिर्फ 12 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,341 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 160 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि हमें निफ्टी के सामने एक बैंक निफ्टी सेक्टर के अंदर हमें पॉजिटिव साइड जो है ज़्यादा क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम वीकली चार्ट को देखते हैं और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे जब उसने प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई था हमारा वो ये था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ भी किया यहाँ पे उसी रेंज के अंदर सस्टेन किया था, यानी ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया था, फिर हम इसे ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी आप देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसी कैंडल का इम्पोर्टेंट है वो ये लेवल है। और अभी आप देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है बैंक निफ्टी। आज कुछ पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन देखा जाए तो वो भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है वीकली चार्ट के अंदर। आप देखेंगे तो लास्ट वीक की जो कैंडल है उसी वीक के अंदर ही आप निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। यानी कि हो सकता है कि हमारे लिए अभी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यानी लास्ट वीक का लो है 54,900 का, और दूसरा जो लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो ऑल टाइम फर्स्ट हमारा जो हाई था जो था 54,467 के आसपास का। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट यानी कुछ 400 से 500 की रेंज है, वो हमारे लिए अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या काम करेगा, रजिस्ट सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, दूसरे दिन वीक में क्या किया पॉजिटिव साइड क्लोजिंग कर दी है। तो ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट अपसाइड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली बेसिस पे हमें क्लोजिंग चाहिए 56,111 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर से एक जो हाई लगा है उसको रिटेस्ट कर सकता है, और हो सकता है नया हाई भी यहाँ पे हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम निफ्टी की बात करते हैं वीकली चार्ट के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो प्रीवियसली हमारा जो हाई था वो अराउंड ये लेवल का हाई था। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था उसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कैंडल फॉर्मेशन नेगेटिव बनी थी और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन बनी, और उसके बाद देखिए इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बना। यानी ये जो कैंडल है उसके अंदर एक कैंडल के मल्टीपल टाइम यहाँ पे सस्टेन किया, कम से कम 4 से 5 वीक सस्टेन किया, फिर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दी। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट आप 6 वीक से देखेंगे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वापस आपको देखिए तो यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक मूव था, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनने के बाद उसी कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन होती है, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है इस वीक के अंदर। तो डाउन साइड के लिए अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो कैंडल का लो है वो ये है, जो अराउंड है 24,350 के आसपास का रहेगा। ठीक है, अब ये लेवल वीकली बेसिस पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 23,600 से लेके हम टारगेट देख सकते हैं कि यहाँ वीक के जो पेंडिंग पड़ी है गैप, तो वो राउंड रहेगा 22,900 के आसपास का। यानी कि हो सकता है कि वो गैप फिल करने के लिए भी निफ्टी डाउन साइड के अंदर आए। तो ये कुछ चार्ट है जो वीकली चार्ट के अंदर हमें ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे फर्स्ट निफ्टी के, और वहां देते हैं डेली चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि निफ्टी ने एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जो हमने बताया था कि ये जो है जोन है वो एक डिमांड जोन है, जहां से मल्टीपल टाइम यहाँ से हमें एक डिमांड देखने को मिली थी। एक्चुअली देखा जाए तो उसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो पहला टारगेट 24,800 का है, दूसरा है 25,000 का। जब इन दो लो लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपरली उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर से ये जो ऑल टाइम हाई लगा है उसको रिटेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के लिए तो हमारे पास अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है, तो ये लेवल ब्रेकडाउन करके प्रॉपरली कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ डायरेक्टली टारगेट रहेगा 23,800 का हम टारगेट देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर निफ्टी के अंदर। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट के अंदर एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। कौन सी रेंज है देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो ये कैंडल फॉर्मेशन है, और डाउन साइड में ये कैंडल फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और यही लेवल हमने आपको बताया था, ये जो लेवल है वो एक कह सकते हैं कि डिमांड जोन है, जहां मल्टीपल टाइम डिमांड जनरेट होने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला और वापस उसी लेवल के पास फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक डिमांड जनरेट हो रही है, और डिमांड जब भी जनरेट होती है तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा, यदि अपसाइड में अच्छी ब्रेकआउट मिल जाती है तो फिर से ये जो लेवल है उसको रिटेस्ट कर सकता है। जो लेवल कौन सा है, 57,200 के आसपास का। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो वो डायरेक्टली टारगेट रहेगा 54,000 से लेके 53,600 का टारगेट देख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अभी हम चलते फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देखते हैं कि के मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल फ्राइडे सेशन है, कल फ्राइडे है और फ्राइडे को 15 अगस्त है जो इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी वजह से मार्केट में छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो फ्राइडे सेशन में देखा जाए तो, यानी कि आज के सेशन में देखा जाए तो बैंक निफ्टी की फर्स्ट 15 मिनट की दो कैंडल यदि हम एग्जिट यहाँ पे कर देते हैं तो उसके बाद देखा जाए तो एक प्रॉपरली यहाँ पे एक साइडवेज के अंदर ही बैंक निफ्टी ने मूव किया हुआ है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस जो एक रेंज निकल के आती है वो इस कैंडल का हाई रहेगा, और दूसरा जो हमारा रहेगा वो एक कैंडल का लो रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होके प्रॉपरली इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे पहला टारगेट नियर बाय रहेगा 55,555 का पहला टारगेट रहेगा, और यदि उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 55,750 से लेके 55,800 का और 55,900 का तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे डायरेक्टली हम टारगेट जो रख सकते हैं अराउंड हमारा 55,000 के आसपास का रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक ध्यान रखना जरूरी है कि डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा ब्रेकडाउन के बाद ये ट्रेंड लाइन रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 55,000 के आसपास का। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है इंट्राडे सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ 70 पॉइंट की रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट किया है। तो हमारे लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो फर्स्ट कैंडल का हाई है, और उसी कैंडल का हमारे लिए लो बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 60 पॉइंट की रेंज थी, उसी रेंज के अंदर आज मूवमेंट किया, यानी कि पहली कैंडल जो 50 मिनट की थी उसका कोई ब्रेकआउट ही नहीं हो पाया। वहां से मल्टीपल टाइम हम देखिए वहां से रिजेक्शन देखने को मिला, सेम यदि उस लो का देखेंगे तो वहां से भी रिजेक्शन देखने को मिला। यानी ये दोनों लेवल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं मंडे सेशन के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी रेंज के अंदर ही यदि निफ्टी ओपन होती है, एक रेंज बनती है, और रेंज बनने के बाद यदि हमें इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है ब्रेकआउट होने के बाद, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अराउंड यहाँ पे 24,740 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 24,820 का रहेगा, और तीसरा टारगेट रहेगा 24,880 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में दिए लेवल ब्रेकडाउन के सस्टेन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,540 से लेकर 24,500 तक का टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पे 500 के आसपास प्राइस एक्शन कैप बनता है, कोई प्रॉपर एक रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकडाउन देता है तो फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे टारगेट रहेगा 24,400 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी को बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपर एक रेंज बनने का। उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।